बताऊंगा आपको। दोस्तों आज मेरे को एक नक्शा दिया गया एक मेरे मित्र ने कि मैं घर ले रहा हूँ और मुझे बताइएगा ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर इसमें कोई रेमेडीज़ हो सकती है घर ले लें तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन्होंने मेरे को ये नक्शा दिया और उसके बाद में मैंने इनसे रेफरेंस वॉल ली। तो उसके बाद में मैंने वास्तु चक्र पे लगा के देखा कि क्या इसकी पोजीशन है। चलिए आपको दिखाते हैं वास्तु चक्र पे कैसे लगाया हुआ है। इनकी रेफरेंस वॉल जो सी है वो 70 डिग्री की, यानी कि अगर हम बीच में से देखें तो 70 डिग्री की रेफरेंस वॉल निकलती है। तो ये नक्शा आपका वास्तु चक्र पे निकल के आ जाता है। ये बता देती है 16 दिशाएं कि कौन सी दिशा के अंदर आपका अच्छा है और कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ बनी हुई है जो कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। वास्तु के अंदर सबसे पहले चीज़ देखी जाती है कि मेन एंट्रेंस आपकी अच्छी है या नहीं है, ये देखा जाता है। तो इनकी मेन एंट्रेंस जो सी आ रही है W2 के होगा 2 पे, तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं, जो कि आयु की कमी को दर्शाता है। लोगों से क्या नाम है आपके, ये पैसे के लिए भी दिक्कत डालता है। तो ये कुल मिला के एंट्री जो सी होती है नेगेटिव होती है। हाँ, कहीं दूसरी जगह से खुला होता तो वो बात अलग थी, पर जो इन्होंने एंट्री दी है उस एंट्री के हिसाब से बिल्कुल ख़राब है। तो हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद में हम जाते हैं पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सबसे मेजर चीज़ होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर यहाँ पर टॉयलेट बनी है, देखिए यहाँ टॉयलेट बनी हुई है इधर, और इस घर को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। फिर भी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट बनी हुई है तो क्लियरिटी माइंड जो है वो डिस्टर्ब करेगा आपका, और आपको कोई विज़न, कोई किसी चीज़ के अंदर आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की जगह ऐसा समझ लीजिएगा जैसे कि इस भवन का जो सा है ये सर है, तो सर के ऊपर टॉयलेट बना दिया आपने, डिस्पोज की जगह बना दी है, तो बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए वास्तु के हिसाब से। उसके बाद में दूसरा आता है, हम लोगों से कनेक्टिविटी करते हैं, लोगों से ही हमको सब कुछ मिलता है। एक दूसरे की सेवा करेंगे, मतलब अगर हम कुछ चाहेंगे तो किसी का कुछ करके ही तो हमारे को मिलेगा। यानी कि ईस्ट के अंदर भी इनके टॉयलेट है जो कि इन्होंने डिस्पोज का बना दिया है, क्योंकि टॉयलेट का मतलब है डिस्पोज करना, ईस्ट का मतलब है लोगों से कनेक्टिविटी करना। लोगों से अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपको गेंस नहीं कर पाएंगे और लोगों से झगड़े बढ़ जाएंगे आपके। तो ये भी पॉइंट ख़राब है, तो इसलिए इस घर के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ। इसके बाद में तीसरा हम सबसे ज़्यादा मेजर ये देखते हैं कि सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। इसमें सीढ़ियाँ जो सी हैं साउथ वेस्ट के अंदर सीढ़ियाँ हैं। जीवन के अंदर ये मेहनत करते करते रह जाएंगे, पर इनको वो तरक्की नहीं मिल पाएगी जो कि इस जगह की सीढ़ियाँ बने हुए साउथ वेस्ट की। तो मित्रों, मैंने उनको यही कहा कि ये घर ना लें, और इसके अंदर कुछ ऐसा है भी नहीं जो कि चेंज किया जाए, दोनों की टॉयलेट जो सी चेंज हो सके या सीढ़ियाँ चेंज हो सके। लेने से पहले अगर वास्तु चेक करा लेते तो आपको झंझोड़ों से बच जाते हैं। नहीं तो लेने के बाद अगर आप रेमेडीज़ के चक्कर में रहते हैं तो रेमेडीज़ आपकी इतनी हो नहीं पाती हैं, इतना काम नहीं कर पाती हैं। जो आप नई चीज़ को लेंगे तो अच्छे से लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है घर, ना लेना। अगर ऐसे ही किसी को एनालाइज कराना है तो मेरे नंबर दिया हुआ है मैंने, तो कभी भी करवा सकते हैं। तो अच्छा रहेगा, लेने से पहले ज़रूर एनालाइज कराइएगा वास्तु का, क्योंकि ज़िंदगी में घर एक ही बारी लेता है, बड़ी मुश्किल से बनता है। उसके बाद में जाने के बाद उस घर के अंदर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुतों को देखा है, बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं वो लोग। तो ज़िंदगी एक ही बारी मिली है, पता नहीं आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, भगवान जाने। पर इस जीवन को अच्छे से बना लें, अच्छा घर लें, बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जब भी आपने कभी घर बनाना है तो ऐसे ही नक्शा लेके किसी भी वास्तु वालों को, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ही दिखाए, किसी भी वास्तु वालों को दिखा के तब ये घर लीजिएगा।